आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं संकल्प बल एक ईश्वरीय अनुदान। आइए सुनते हैं। मनुष्य को बुद्धि बल एवं साधनों के अतिरिक्त संकल्प बल का इतना बड़ा ईश्वरीय अनुदान मिला हुआ है जिसके द्वारा वह असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। घटना सन 1910 की है। एक जर्मनी ट्रेन में एक 16 वर्षीय किशोर यात्रा कर रहा था। घर से भागकर वह कहीं दूर जाना चाहता था। पैसे के अभाव में वह टिकट न ले सका। टिकट निरीक्षक को देखते ही उसने सीट के नीचे छिपने की कोशिश की, पर वह टिकट परीक्षक की निगाहों से बच ना सका। उसने किशोर से टिकट मांगा। टिकट तो उसके पास था नहीं, पास में अखबार का टुकड़ा पड़ा था। किशोर ने उसे हाथ में उठाया, मन में संकल्प किया कि यह टिकट है, और उसने टिकट निरीक्षक के हाथों में वह टुकड़ा थमा दिया। मन ही मन यह संकल्प दोहराता रहा, हे परमात्मा, उसे वह कागज का टुकड़ा टिकट दिखाई पड़ जाए। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब देखा कि निरीक्षक ने उस कागज के टुकड़ों को वापस लौटाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास टिकट जब है तो सीट के नीचे छिपने की क्या आवश्यकता है? अबाउट माई सेल्फ पुस्तक में वुल्फ मेसिंग नामक एक रशियन परामनोवैज्ञानिक उपरोक्त घटना का उल्लेख करते हुए लिखता है कि उस दिन से मेरा पूरा जीवन बदल गया। पहले मैं अपने आप को असमर्थ, असहाय तथा मूर्ख मानता था, पर उस घटना के बाद यह विश्वास पैदा हुआ कि मेरे भीतर कोई महान शक्ति सोई पड़ी है, उसे जगाया उभारा जा सकता है। साथियों, उन प्रयत्नों में मैं प्राणपण से लग गया तथा सफल भी रहा। सन 1910 से 1950 तक मेसिंग को दुनिया भर में ख्याति मिली। उसकी संकल्प शक्ति की विलक्षणता का परीक्षण अनेकों बार विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के समक्ष किया गया। स्टालिन जैसा मनोबल संपन्न व्यक्ति भी मेसिंग से डरने लगा। भयभीत होकर स्टालिन ने उसे गिरफ्तार करा लिया। स्टालिन को सुनी हुई बातों पर विश्वास न था। मेसिंग की परीक्षा उसने स्वयं ली। उसने मेसिंग से कहा, तुम मेरे सामने अपनी सामर्थ्य का परिचय दो। वह शहर से इसके लिए राजी हो गया। स्टालिन ने आदेश दिया, बंद कमरे में से कल 2 बजे तुम्हें छोड़ा जाएगा। एक व्यक्ति तुम्हें मास्को के एक बड़े बैंक में ले जाएगा। तुम्हें बैंक के कैशियर से 1 लाख रुपया निकलवा कर लाना होगा। पर ध्यान रहे तुम मात्र अपनी वाणी का प्रयोग कर सकते हो, किसी शस्त्र का नहीं। साथियों, दूसरे दिन पूरी बैंक को सैनिकों से गिरवा दिया गया। 2 व्यक्ति पिस्तौलें लिए छद्मवेश में मेसिंग के पीछे पीछे चल पड़े ताकि वह किसी प्रकार की चाल न चल सके। ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। मेसिंग ने जेब से एक कोरा कागज निकाला, एकाग्र नेत्रों से देखा तथा ट्रेजरर को दे दिया। ट्रेजरर गौर से उस कागज को उलट पुलट कर देखकर आश्वस्त हो गया कि वह
एक चेक है एवं सही है। उसे अपने पास रखकर उसने 1,00,000 रुपए मैशिंग को दे दिए। उसे लेकर वह स्टालिन के पास पहुंचा तथा सौंप दिया। सारा विवरण जानकर स्टालिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इतने पर भी स्टालिन को उसकी संकल्प शक्ति पर पूर्ण विश्वास न हुआ। उधर मैशिंग वह धनराशि लेकर खजांची के पास पहुंचा, पूरी बात बताई। उसने चेक समझकर रखे हुए कागज को दोबारा देखा तो वह अब मात्र कोरा कागज था। धनराशि को वापस करते हुए मैशिंग ने खजांची से कहा, महोदय क्षमा करें, क्षमा करें, यह संकल्प शक्ति का एक छोटा सा प्रयोग था। आपको इसका दंड न भुगतना पड़े इस कारण लौटाने आया हूं। वह क्लर्क इस घटना से इतना अधिक हतप्रभ हुआ कि उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और उसे कई दिनों तक भयावह सपने आते रहे। इस रहस्य की और भी पुष्टि करने की दृष्टि से उधर स्टालिन ने मैशिंग को दूसरा आदेश दिया कि सैनिकों की देखरेख में बंद कमरे से निकलकर वह ठीक 12 बजे रात्र को स्टालिन से मिले। स्टालिन के लिए सैनिकों की कड़ी सुरक्षा वैसे भी रखी जाती थी, लेकिन यह व्यवस्था और कड़ी कर दी गई ताकि किसी प्रकार मैशिंग निकलकर स्टालिन तक पहुंचने न पाए। पर इन सब के बावजूद भी निर्धारित समय पर स्टालिन के समक्ष पहुंचकर मुस्कुराने लगा। मित्रों, स्टालिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर जो सामने घटित हो रहा था उससे इनकार कैसे किया जा सकता था। भय मिश्रित स्वर में उसने मैशिंग से पूछा, यह असंभव कार्य तुमने किस प्रकार, किस शक्ति के सहारे किया? थोड़ा विस्तार से बताओ। मैशिंग बोला, यह और कुछ भी नहीं, संकल्पवान का एक छोटा सा चमत्कार है। मैंने मात्र इतना किया कि मन को एक विचार, एक लक्ष्य के लिए एकाग्र किया। तत्पश्चात दरवाजे पर आकर सैनिकों से निर्देश के स्वर में बोला, मैं बेरिया हूं। ज्ञातव्य है तब बेरिया को रूसी फौज का सबसे बड़ा अधिकारी, स्टालिन के बाद सर्वशक्तिमान अधिकारी माना जाता था। आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करते ही सैनिकों की पहली कतार ने मुझे एक कमरे का नंबर बताया। वहां पहुंचने पर मैंने पुनः अपना परिचय पहले की भांति दिया। सुरक्षा पर तैनात सैनिकों ने एक दूसरे दिशा वाले कमरे की ओर संकेत किया। वहां भी सशस्त्र सैनिकों की एक टोली मौजूद थी। जनरल बोरिया का नाम सुनकर, उन्हें प्रत्यक्ष देखकर उन सैनिकों ने भी अभिवादन करते हुए आगे का रास्ता बताया। इस प्रकार सैनिकों की 7 टोली पार करने के बाद निश्चित रूप से यह मालूम हुआ कि आप कहां हैं। अपना पूर्व की बात परिचय देकर मैं यहां आ सकने में सफल हुआ। साथियों, मैशिंग के द्वारा स्टालिन को एक नया सूत्र हाथ लगा कि मनुष्य के भीतर कोई ऐसी अविज्ञात शक्ति विद्यमान है जो प्रत्यक्ष सभी आयुधों से भी अधिक समर्थ है। उसके द्वारा असंभव स्तर के कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं। स्टालिन ने मैशिंग की अतीन्द्रिय सामर्थ्य के परीक्षण के लिए नामोर नामक एक मनःशास्त्री को नियुक्त किया, जो अपने समय का मनोविज्ञान का मूर्धन्य विशेषज्ञ माना जाता था। लंबे समय तक उसने मैशिंग का अध्ययन किया। अंततः उसने घोषणा की कि मन की अचेतन शक्ति की तुलना में मन की अचेतन शक्ति चेतन की तुलना में अधिक सबल है।
मैशिंग के भीतर का अचेतन प्रचंड रूप से जागृत है। उसी के माध्यम से वह प्रचंड संकल्प की प्रेरणा देकर दूसरों को सम्मोहित कर लेता है तथा अपने प्रयोजन में सफल हो जाता है। साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम को बनाए रखते हुए आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे मनःशक्ति का ही यह चमत्कार। पुस्तक प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।